चलो अब करते अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में भी देख लो, मेरी बात पहले बहुत क्लियरली सुनो, फर्स्ट और सेकंड जाके देख लो। जब उन दोनों को देख लोगे तो ये शायद खुद ही बैठ कर लोगे, ठीक। और जो हेल्प पड़ेगी वो तो मान लो यहाँ पर कर ही लोगे। तो सेकंड क्वेश्चन में जो जो मैंने लिखवाया था वही वही सेम लिखे रहना है, बस उसकी जगह पे मैं पहले आगे करती हूँ तो बताती हूँ। यहाँ प्रूफ क्या करना है, 1/√2 इज इरेशनल नंबर, ये आपको बताना है, ठीक है। 1/√2 इज इरेशनल नंबर। अब आपने क्या किया, लेटस हमने अज्यूम किया, यहाँ से आपका सोल्यूशन, हमने अज्यूम क्या किया, 1/√2 इज रैशनल नंबर। ये मेरा खुद का मानना है, क्योंकि माना तो कुछ भी जा सकता है। तो बात तो टकराव दो में होता है, रैशनल और इरेशनल। तो अगर वो इरेशनल है तो मैंने माना नहीं वो रैशनल है, क्योंकि आखिरी में अपनी बात को गलत कर दूंगी, ठीक। तो रैशनल नंबर है। अब P एंड Q आर को प्राइम नंबर, दो नंबरों की और जरूरत थी, ठीक है। उसके बेचारे के साथ कुछ आगे पीछे होना भी तो चाहिए, तो हमने कहा P एंड Q आर को प्राइम नंबर। अब लो दोनों को बराबर रख दो, क्या लिया, 1/√2 इज इक्वल टू P/Q। मैंने उसमें क्या बताया था आपको, जो भी रूट में चीज होगी, जैसे आप x की वैल्यू निकालने को कहते हैं तो x को अकेला करते हो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाते हो। x के साथ जो प्लस में होता है दूसरा माइनस में चला जाता है, बराबर में दूसरी तरफ। उसके साथ जो इनटू में होता है वो डिवाइड में चला जाता है, जो डिवाइड में होता है वो इनटू में चला जाता है। x को अकेला लाते हैं तब पता चलता है कि ये x की वैल्यू है। इसी तरह हम √2 को, जब √2 की वैल्यू चाहिए तो उसके साथ क्वेश्चन का मतलब ही यही होता है कि जो आपके साथ रूट में है ना, इसकी मुझे अलग से, उसे एक अकेला अलग से बराबर में रखो, बाकी सबको उधर भेज दो, ठीक है। तभी आप मुझे बता पाओगे कि ये रैशनल है या इरेशनल। तो हमने कहा ठीक है, यहाँ √2 है, √2 को हम अलग से लाएंगे, क्या करेंगे, इसको ऊपर भेज दो, उधर है, तो ये हो जाएगा Q/P बराबर √2। ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, √2 बराबर P/Q लिख लिया, सॉरी Q/P के फॉर्म में हो गया। तो जब ये P/Q की फॉर्म में हो गया तो ये कोई दो वैल्यू हो गई। इन दो वैल्यू में कुछ भी होगा, वो कटेगा पीटेगा, जो भी नंबर इसका आ जाएगा वो तुम्हारा क्या होगा, ये इंटीजर भी होते हैं। ये क्या होगा, यहाँ तो यार P/Q क्या हो गया, P एंड Q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर का ही तो पार्ट होते हैं। इंट्रो में समझाया है ना कि इंटीजर्स कौन होते हैं, जिसके पास प्लस भी होते हैं सारे और माइनस भी होते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। तो अब ये सारे जो भी इसमें नंबर होगा वो इंटीजर भी होगा। अगर वो इंटीजर है तो इंटीजर तो भैया रैशनल नंबर में आता है, तो इसका मतलब वो रैशनल नंबर भी होगा। तो अगर ये वैल्यू इंटीजर है तो इसका मतलब ये वैल्यू रैशनल नंबर भी है, और अगर ये वैल्यू रैशनल है तो √2 भी रैशनल है। तो हमने क्या लिखा है, इट्स मीन √2 इज आल्सो रैशनल नंबर, √2 इज आल्सो रैशनल नंबर। अगर तुम ये भूल जाओ कि P एंड Q आर इंटीजर, तो तुम ये लिख देना Q/P आर रैशनल नंबर। अगर P/Q रैशनल है, इट्स मीन 2 भी क्या है, रैशनल नंबर है। बट वी नो दैट, लेकिन हम जानते हैं, हमने प्रूफ किया है, क्या, √2 इज अ इरेशनल नंबर। √2 क्या होता है, इरेशनल होता है। दिस कंट्राडिक्ट, मतलब ये जो बात हुई है इसके विपरीत फैक्ट दैट √2 इज रैशनल। तो ये जो आया है कंट्राडिक्ट, मतलब ये इसके जो हमने बोला है कि ये इरेशनल होता है, पर आंसर क्या आया, जस्ट उसके विपरीत आया है, क्योंकि वो समझ रहा, देखो ये चीज आई, हमने रैशनल माना, यहाँ पर रैशनल आ गया, इसीलिए तो इसे क्वेश्चन कहते हैं। इसको प्रूफ दैट नहीं होता, ये क्वेश्चन होता है। तो अब यहाँ पर रैशनल आ भी गया। अब जब रैशनल आ भी गया तो इसका मतलब जब ये रैशनल है तो मजबूरन मुझे ये कहना पड़ेगा √2 इज आल्सो रैशनल नंबर। हाँ मैम, कहना पड़ेगा, बट वी नो दैट, लेकिन हम जानते हैं कि √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो कह दो क्या मैम, इसे ऐसे ही लिख दें? हाँ, आप इसे ऐसे ही लिख दो, क्योंकि देने वाला भी जानता है कि ये ट्रुथ है कि √2 क्या है, इरेशनल है।
ठीक। बाकी जब ये क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो वो अलग से आपको उसमें लिखेगा कि √2 इज इरेशनल नंबर। यहां नहीं लिखा रहता, एनसीईआरटी में नहीं लिखा रहता, आरडी शर्मा में नहीं लिखा रहता, आर.एस. अग्रवाल में नहीं लिखा रहता, लेकिन जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है बोर्ड में तो वहां ये लिखा रहता है। ठीक, तो अगर आपको लिखा मिल जाए, जो कि मिलेगा ही, तब आप क्या लिखोगे, बट गिवन दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक, लेकिन अभी जब आप यूनिट देने जाओगे स्कूल में, अभी आप पेपर दोगे, वहां तो ये लिखा हुआ नहीं आएगा, जो दे दे वरना नहीं देगा। दैट टाइम क्या लिखोगे, तब लिखोगे वी नो दैट √2 इज इरेशनल नंबर। ये बात तो हम जानते हैं, ये सदाबहार बात है कि √2 इरेशनल नंबर है। दिस कंट्राडिक्ट फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल, our assumption is wrong। तो मतलब जो हमने सोचा था, जो हमने लेट किया था, वो मेरा पूरा का पूरा क्या हो गया, गलत हो गया। That 1/√2 is irrational number, so 1/2 is rational number। क्या हो गया ये, rational number। अब जहां जहां भी बस इसको रट लो, डायलॉग को याद कर लो, याद भी नहीं करना, इस बात को मेरी सुनो। जब जब एक बहुत छोटी सी बात है, बहुत सॉलिड बात है, जब जब क्वेश्चन देंगे प्रूफ दैट उसमें नहीं लिखा होगा, क्या नहीं लिखा होगा, प्रूफ दैट, तो वो क्वेश्चन होगा, उसके साथ कुछ प्लस में होगा, कुछ माइनस में होगा, जैसे ये था डिवाइड में था, ऐसे होगा। तो जब वो क्वेश्चन होते हैं तो वो जब प्रूफ होंगे तो वो रैशनल ही आपका सॉल्व करने के बाद उसको आप यही बोलोगे भैया ये इंटीजर्स हैं, और वो या तो प्लस माइनस, मतलब वो इंटीजर है तो इंटीजर है तो इसका मतलब वो रैशनल नंबर है। तो वो जब रैशनल नंबर है तो उसको हमें जो उसके साथ रूट में आई है चीज वो भी रैशनल होगी। बट हम ये बात जानते हैं जो चीज रूट्स के बाहर नहीं जा सकती वो रैशनल नहीं होती, बल्कि वो इरेशनल होती है। मतलब मैंने गलत प्रूफ कर दिया, मैंने गलत प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब मैंने लेट ही गलत किया, मैंने लेट गलत किया तो ये मेरी गलती है। और हम बताएंगे बाद में √2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, डाउट हो कुछ कमेंट में करना, क्लियर कर दूंगी। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकंड करते हैं। 3 का सेकंड नंबर क्वेश्चन, वो जो था वो फर्स्ट था। अब यहाँ पर क्या है, 7√5 इज इरेशनल, आपको ये प्रूफ करना है। 7√5 ये क्या करना है, आपको प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया, हमने लेटस किया, हमने अज्यूम किया, हमने क्या अज्यूम किया कि ये जो आपका क्वेश्चन दिया है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका रैशनल है। क्या है, रैशनल नंबर है। और इसके साथ हमने दो प्यारे से अल्फाबेट लिए, P एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर पता ही है क्या होते हैं, जिनके कोई को मतलब दोनों नंबर का कॉमन सिर्फ 1 आए। क्या आए, 1 ही आए, वो होते हैं को प्राइम नंबर। हमने दोनों को लिया और आपस में दोनों को इज्जत से बराबर पर रख दिया। रखने के बाद हमने क्या किया, √5 को हमें अकेले लाना पड़ेगा, तो 7 चला जाएगा यहाँ पर। फिर हम क्या लिखेंगे, हम कहेंगे अरे यार P Q and 7 आर इंटीजर्स। क्या है, इंटीजर। ये सब क्या है, आपके इंटीजर्स हैं। और जब ये आपके इंटीजर्स होते हैं तो अब उसके बाद क्या करोगे, अगर ये इंटीजर है इसका मतलब ये सब क्या है, रैशनल नंबर भी है, क्योंकि इंटीजर के अंदर ही रैशनल नंबर आते हैं, नहीं मतलब इंटीजर रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। तो हमने क्या कहा, इट्स मीन P Q and 7 आर रैशनल नंबर। क्या हो गया, ये रैशनल नंबर भी हो गए, ये पूरे के पूरे रैशनल नंबर हो गए। इसका मतलब √5 इज आल्सो रैशनल नंबर। ये भी आपका क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। और जब ये भी रैशनल हो गया, बट हम तो जानते हैं, बट वी नो दैट, भैया वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर।
irrational number. It's mean our contracted is wrong. मतलब हमने जो कहा, हमारा जो था क्या था, ये क्या है और but contradict fact 7 √5. Contradict fact √5 is rational number. बट कॉन्ट्राडिक्ट मतलब क्या होता है, इसके विपरीत. कॉन्ट्राडिक्ट मतलब क्या होता है, उसके जस्ट विपरीत. विपरीत बात क्या आ गई कि ये रैशनल नंबर है. सो आर assumption is wrong. √7 √5 is rational नंबर. ठीक है, जो हमारी जो assumption है वो क्या है, गलत है. क्या है कि 7 √5 क्या है, रैशनल है. बल्कि ये क्या है, √7 √5 इज इरेशनल नंबर. बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर लिख लो अगर हो तो देयर. यहाँ पर क्या है, 7 √5 इज अ इरेशनल नंबर. तो लंबे लंबे थोड़े से डायलॉग क्या है, आप इसको बहुत छोटी सी चीज है कि हमने पहले क्या, जो हमसे निकला वो इंटीजर था. इंटीजर है तो इसका मतलब वो रैशनल नंबर है. अगर वो रैशनल नंबर है तो रूट में जो हम दूसरी तरफ बराबर मिलाए हैं वो भी रैशनल हो जाएगा. वो भी रैशनल हो जाएगा. तो हमको ये बात पता है कि जो रूट से बाहर नहीं आते वो रैशनल नहीं होते, वो इरेशनल होते हैं. तो हमने जो मतलब करा, हमने उसके विपरीत बात निकाल दी. तो इसका मतलब कि हमने जो अज्यूम किया वो मेरा अज्यूम करना ही पूरा का पूरा गलत था. तो हमने जो अज्यूम किया सो दैट मतलब कि आवर अजम्पशन इज रॉन्ग. तो देयर 7 √5 इज अ इरेशनल नंबर. कोई दिक्कत है इसमें? ठीक, क्लियर हो गई बात? अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं. क्या देखते हैं? थर्ड पार्ट. आप कहोगे मैम आप तो इसको रेस कर करके पहले वाले में आपने वैसे का वैसे रखा, फिर आपने दूसरे वाले में थोड़ा रेस किया, तीसरे वाले में बिल्कुल क्लीन. हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर मैं बार बार लिखूं तो आपके माइंड में वो चीज बिल्कुल क्लियर हो जाए, चढ़ जाए कि हाँ यही बार बार हो रहा है, तो कोई डाउट नहीं रहे. ठीक, आ जाओ. 6 + √5 हमने कहा लेट अस अज्यूम 6 + √2 इज इरेशनल नंबर. ये हमने माना है. जस्ट अपोजिट. तनाव क्या है, मतलब हमें हमेशा कंपैरिजन किस में होता है, रैशनल और इरेशनल. इरेशनल प्रूव करने को कहा है तो हमने उसको रैशनल मान लिया, रैशनल नंबर. साथ में हमने कहा क्या कहा, हमने कहा P and Q आर को प्राइम नंबर. अब को प्राइम नंबर है तो अब इन दोनों को आपस में बराबर में रख देते हैं. हमने कहा 6 + √2 = P/Q. √2 को अकेले चाहिए तो हमने क्या किया, P/Q - 6. तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, P, Q and 6 are integers. अगर ये इंटीजर्स हैं, इट्स मीन P, Q and 6 is also रैशनल नंबर. अगर ये इंटीजर हैं तो इंटीजर किसके अंदर आता है, रैशनल नंबर के अंदर आता है. अगर ये रैशनल है तो इनके साथ जो बराबर में चीज है वो भी तो रैशनल हो गई. इसका मतलब सो √2 इज आल्सो रैशनल नंबर. बट we know that √2 is irrational number.
अब ये तो रूट 2 का आपका क्या है, इरेशनल नंबर है, तो इसका मतलब बट कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट रूट 2 इज रैशनल नंबर। बट हमसे जो इसकी विपरीत आया वो रूट 2 रैशनल नंबर आ गया, लेकिन ये तो नेचुरल ट्रूथ है कि रूट 2 इज क्या है, इरेशनल नंबर है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। रूट 2 क्या है, 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल नंबर, नंबर लिख दो चाहे, देयर क्या लिखेंगे फिर, 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, कोई डाउट है तो आपका 1.1 और 1.2 दोनों ही आपके खत्म हो गए। अब नेक्स्ट आपका क्या होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जितने भी रियल नंबर के 5 साल के क्वेश्चन आए होंगे। तो पहले मैं 2024 लगवाऊंगी, फिर 2023 के लगवाऊंगी, फिर 2022, ऐसे लगवाऊंगी आपके क्वेश्चन। और एक बात याद रखना, उसकी प्लेलिस्ट अलग होगी, इसमें नहीं इंक्लूड होगा, उसकी प्लेलिस्ट आपको अलग से होगी जिसमें लिखे होंगे 10th क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जो जो चैप्टर करवाती जाऊंगी उसके सारे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवाती जाऊंगी, ताकि आपके लिए कोई डाउट ना बचे और आपके पास ऐसा क्वेश्चन ही ना रहे कि जो पेपर में आए और आपको किया ना हो या मैंने करवाया ना हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।